हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रियांशु जैन और आप देख रहे हैं स्टैटिस्टिक्स माय पैशन। और इस वीडियो में हम जानेंगे सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। इससे पहले वीडियो में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में भी बताया गया है, आप उन्हें देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बताएंगे सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सेपरेबल इक्वेशन क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा होगा कि आपको कुछ सेपरेट करने की बात चल रही है। तो हमें क्या करना है कि कुछ इक्वेशंस को x वाले टर्म्स को और y वाले टर्म्स को अलग अलग डिवाइड कर देना है। तो अब ये डिवाइड कैसे होगा, इसके लिए हम आपको कुछ फॉर्म्स बताते हैं। आप उन फॉर्म्स को नोट कर लीजिए जिससे आपको मदद मिले। तो सबसे पहले फॉर्म यही है जो जनरल फॉर्म है, dy अपॉन डी एक्स एफ एक्स जी एक्स, तो जी वाई जी एफ एक्स और जी वाई। तो यहाँ पे x के टर्म्स और y के टर्म्स अलग अलग हम यहाँ पे कर लेते हैं और यहाँ पे LHS साइड में हम dy बाई डी एक्स रखते हैं। ये तो हो गई पहली फॉर्म। और दूसरी फॉर्म में बस हम इसको अरेंज करके नई नई और भी फॉर्म बना सकते हैं। इनको भी आप नोट कर लें जिससे आपको कोई परेशानी ना आए। तो जी वाई और डी वाई, तो ये जो फॉर्म्स हैं वो सिंपली बस अरेंज की जा रही हैं, ना कि कोई अलग से बना रहे हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स अपॉन जी वाई, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स जी वाई एंड जी वाई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स। तो ये कुछ फॉर्म्स हैं, ये फॉर्म्स ही काफ़ी इम्पोर्टेंट्स हैं और आप इनको नोट कर लीजिए जिससे आपको हेल्प मिलेगी। सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से ये दिखती हैं और कैसे काम करेंगी, आगे हम इस वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6 और y माइनस 7। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तो हो गया एफ एक्स टर्म, ये हो गया जी वाई टर्म। तो ये सेपरेट हैं एक अलग ब्रैकेट में। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो है एक सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है। एक और इक्वेशन मैं लिख के दिखाता हूँ आपको, जो कि cos x और sec y। यहाँ पर y डैश का मतलब यानी कि डी वाई बाई डी एक्स ही है, और cos x ये हो गया हमारा एफ एक्स, और sec y यानी कि हो गया हमारा जी वाई। इस तरीके से ये जो फॉर्म्स हैं वो आपको क्वेश्चन को देखने से ही पता चल जाएगा कि ये सेपरेबल हैं या नहीं हैं। और कुछ स्टेप्स भी हैं जिससे आप इनको पता लगा सकते हैं। तो स्टेप्स मैं आपको लिखा देता हूँ कि सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशंस को निकालने के स्टेप्स क्या हैं। सबसे पहला स्टेप्स है, हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अपने जो भी इक्वेशन दी जाएगी, जो भी हमें क्वेश्चन में दिया जाएगा, उसे हमें इस फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, हमें अपने इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख लेंगे। लिखने के बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें वेरिएबल्स को अलग अलग लिख लेना है। जैसे कि डी वाई जो कि y है और जी वाई वो भी हम एक ही LHS में लिख लेंगे जिससे हमें इंटीग्रल करने में आसानी हो। ऐसे ही एफ एक्स के साथ में डी एक्स आएगा, तो एफ एक्स और डी एक्स। तो इस तरीके से आप लिख लेंगे। ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप। और थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, इनको हम इंटीग्रेट करेंगे। तो डी वाई अपॉन जी वाई एंड एफ एक्स डी एक्स। तो ये थर्ड हो गया। सिंपली हमें बस ये 3 टर्म्स करने हैं और हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगा, तो प्लीज़ बने रहिए। एक एग्ज़ाम्पल है टी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई
+2 -2x -5। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें ये क्वेश्चन दिया है और फर्स्ट स्टेप में कहा गया था कि आप इसे इस फॉर्म में लिख लीजिएगा। तो इस फॉर्म में लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बस यहाँ अरेंज करना है। यहाँ LHS में तो हमें dy/dx दिया हुआ है, बस हमें क्या करना है, हमें x के टर्म्स को अलग लिखना है और y के टर्म्स को अलग लिखना है। तो y के टर्म्स यहाँ पे हमें एक ये यहाँ पे 2 दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनको सेपरेट कर लेंगे। सेपरेट कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ पर से आप देख सकते हैं कि क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर x -1 और y -2। तो इस तरीके से हम इसको लिख लेंगे और आप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती हैं उसकी मदद, जैसे हम, आपको ये करना आता ही होगा, अगर नहीं आता हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा इसको करना। इसकी अलग मेथड होती हैं जो आपने शायद 10th में सीखी हो, है ना। तो x -1 और y -2 यहाँ पर हमने लिख दिया है। अब इसके बाद dy के बाद हमने क्या बोला था कि हमको y के टर्म्स इसके नीचे लाने हैं, तो हम ये ले आएंगे x -1 dx। ओके, और इसके बाद हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रल। तो इंटीग्रल करेंगे तो इसका इंटीग्रल करने पे हमें जो मिलेगा वो मिलेगा ln y -2 = x² - x + c। यहाँ पे c एक कांस्टेंट टर्म है, इससे हमें कोई वैसे लेना देना नहीं है, लेकिन लगाना रहता है इस कांस्टेंट को जब भी हम इंटीग्रल करते हैं तब। तो यहाँ पर लॉन जो है उस तरफ जाकर एक्सपोनेंशियल में चेंज हो जाता है, ये आपको रूल पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम एक्सपोनेंशियल कर दिया और ये जो टर्म्स होते हैं वो उसके पावर बन जाते हैं, x² - x + c। यहाँ पर बचा क्या, y -2, और यहाँ पर जो y -2 है y को हम अकेला छोड़ देंगे और 2 + e की पावर x² - x + c। यहाँ पर हमारा लास्ट आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर एक और कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म है तो e की पावर c एक खुद ही कांस्टेंट होता है। यहाँ पर e की पावर c को हम c लिख सकते हैं, तो e की पावर c की जगह c लिखेंगे और यहाँ पे x² - s लिख के यहाँ पे छोड़ देंगे। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर नहीं समझ में आया होगा आप कमेंट करें, जिससे और भी आप बेहतर वीडियो पा सकेंगे। थैंक यू सो मच।